वालेकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए 1506CDDR2। ये 2018 मॉडल है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये जब हम पावर पे लगाते हैं, ये देख लें, ये बिल्कुल ऑन पे आके लोड पे रुक जाता है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है। ये आपके सामने रहा, बिल्कुल ये जो है लोड पे रुका हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको डिटेल के साथ बताता चलूँगा। ये देख लें आप एक बार दोबारा, और इसके बाद जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, इसमें इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो काम है, इसके वोल्टेज चेक करना, और उसके बाद जो भी मसला होगा इसका कंप्लीट हल करेंगे। तो अभी जो है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये देख लें, ये हमारा जो 5 वोल्ट है ये कंप्लीट है। इसके 2 पॉइंट जो होते हैं ये 5 वोल्ट में, और इसके बाद 2 ग्राउंड वाले, और ये हो गया 15 वाला, ये भी कंप्लीट है। और ये हो गया 20 वाला। तो तकरीबन ये भी कंप्लीट है हमारे पास। दोबारा चेक करवा दूं मैं आपको, ये देख लें, ये 20-21 वोल्ट ये भी कंप्लीट है। तो इसके बाद जो मसला होता है दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इसके ट्रांसिस्टरों को चेक करेंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। ये देख ले 1.75, ये जो है हमारा पहला ट्रांसिस्टर नीचे वाला, ये बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद रहा ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देख लें, यहाँ पे भी 3.3 क्लियर हैं हमारे, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद रहा नेक्स्ट पॉइंट इसके रेगुलेटर आईसी का, तो यहाँ पे भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं ताकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख लें दोस्तों, यहाँ भी 1.5 ये भी क्लियर हैं हमारे, जो कि रेगुलेटर आईसी के हैं। तो इसके बाद मसला क्या है, ये देख लें कि यहाँ पे एक और छोटा सा एसएमडी ट्रांसिस्टर लगा हुआ होता है। ये जहाँ पर हमारी कीवर्ड वाली स्टिपें हैं सामने फ्रंट वाली, इसके नीचे, तो यहाँ पे भी 3.3 इन और आउटिंग भी होता है इसमें। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ हमारी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये देख लें, ये ऊपर वाले पॉइंट पे जो है 3.3 क्लियर हैं, और इसके बाद नीचे वाले पर भी इतने होने चाहिए। ये भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें, यहाँ भी ये भी क्लियर है हमारा। तो मज़ीद जो है हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है, मैंने तो ऑलरेडी इसको चेक कर लिया है, और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि इसके जो फ्लैश आईसी है, इस पर हमारा फॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ फ्लैश वाले आईसी पर। ये पहले पॉइंट पर हमारे जो वोल्टेज हैं ये क्लियर हैं। इसके बाद ये दूसरे वाला 0.16, और इसके बाद ये तीसरे वाला 2.93, और इसके बाद ये चौथे वाला रहा दोस्तों, ये आपके सामने कुछ भी नहीं यहाँ पे। और इसके बाद ये रहा 5वां, और ये 6ठा, और ये 7वां, और ये 8वां। तो यहाँ पे जो है हमारा तकरीबन फ्लैश वाले आईसी का जो है प्रॉब्लम बन रहा है। तो इसका हल क्या है दोस्तों कि मैं जो है इसको करूँगा चेंज, और चेंज करने के बाद जो है आपको चेक भी करवा दूंगा ताकि कंप्लीट हुआ या रह चुका है। तो दोस्तों इसमें जो लोड पर आके रुक रहा है, इसमें 2-3 प्रॉब्लम होते हैं। एक तो रेगुलेटर आईसी जो है वो भी शॉर्ट हो जाए तो उसका भी प्रॉब्लम पड़ जाता है, जैसा कि ऑन होगा और उसके बाद ऑन पे रुक जाएगा। और दूसरे नंबर पे रहा यहाँ पे एसएमडी वाला ट्रांसिस्टर 09S वाला, बाज़ औक़ात ये भी शॉर्ट हो जाता है कि ऑन होते ही इसको रोक देता है, और इसके अलावा काफ़ी प्रॉब्लम इसमें होती हैं। तो अभी जो है हमारा प्रॉब्लम इस फ्लैश वाले आईसी पर पड़ रहा है। तो मैं इसको करता हूँ चेंज, और चेंज करने के बाद देखते हैं कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। दोस्तों अभी मेरे पास इस तरह का सेम टू सेम एक ही बोर्ड पड़ा है, ये डेड बोर्ड है मेरे पास। तो इसका जो है मेन आईसी ख़राब है। तो यहाँ से मैं इसका फ्लैश वाला आईसी निकाल लेता हूँ और इसी जगह पर लगा देता हूँ, और लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ ताकि हमारी जो है तसल्ली हो जाए।
तो दोस्तों अभी जो है मैं इसका फ्लैश वाला आईसी निकालने लगा हूँ और निकाल के इसको जो है चेंज करते हैं। ये देख लें दोस्तों, मैंने आपके सामने जो है इसका फ्लैश वाला आईसी निकाल दिया है ये, और इसकी जगह पर मैं दूसरा आईसी जो है वो सिलेक्ट करूँगा और बिल्कुल ये ओके और कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ पे और आईसी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लें, मैंने जो दूसरे वाला बताया था ये मैंने निकाल के यहाँ पे लगा दिया है, और लगाने के बाद जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको चेक भी करवा दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो है इसका फ्लैश वाला आईसी चेंज कर दिया है, और इसके बाद जो है अभी मैं इसको देता हूँ पावर, और पावर देने के बाद जो है इसको चेक भी कर लेते हैं कि ताकि हमारा ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो अभी दोस्तों मैं इसको वापटा पे लगाने लगा हूँ, और लगाने के बाद जो है आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है अभी पावर पे लगा दिया, और मज़ीद ये वेट, और ये देख लें ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो चुका है, ये आपके सामने रहा। और इसके बाद जो है इसके चैनल भी जो हैं वो भी वर्क करने लग गए हैं, ये देख लें, आपको चेक करवाता चलूँ। बस इसमें प्रॉब्लम यही था कि इसका जो फ्लैश वाला आईसी था वो ख़राब हो चुका था, जो कि पावर ऑन होते ही रोक देता था। तो दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।